नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से एक बहुत अच्छा पत्र जारी किया गया है। हर प्रकार की बातें तो बेसिक में होती हैं, लेकिन बेसिक में जो टीचर्स हैं उनके हितों की बात बहुत कम होती है। लेकिन आज एक ऐसा पत्र आया है, एक ऐसा आदेश कह लीजिए, जो कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित की बात करता है। देख लेते हैं क्या दिया गया है। शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के कारण अथवा विभागीय आदेशों की अवहेलना के कारण शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों के विरुद्ध आपके स्तर से कार्रवाई की जाती है। संज्ञान में आया है कि कार्रवाई के नाम पर शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में वेतन अवरुद्ध करना किसी प्रकार के दंड के रूप में उल्लिखित नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा पेपर में बड़ी बड़ी आपके कटिंग्स में आती हैं, बहुत बड़ी होर्डिंग बन जाती है, शिक्षकों का वेतन रोका। यह शिक्षकों का वेतन रोकना कहीं से भी किसी भी नियम में नहीं लिखा है। किसी को दंड देने का मतलब उसका वेतन रोकना नहीं होता है, ये साफ साफ इस आदेश में लिखा हुआ है। वेतन रोकने से उस व्यक्ति के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, इस पर कभी भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। वेतन रोकने से वो जो अपने घर के खर्चे होते हैं वो उन्हें कैसे निभाएगा। कहीं लोन चल रहा है तो कहीं बच्चों के खर्चे हैं तो कहीं घरेलू खर्चे। तो ये बहुत अच्छा आया है, बहुत बढ़िया आदेश है। आगे देख लेते हैं। तो बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या के दिनांक के अनुसार बिंदु 2012 की बिंदु संख्या 9 में उल्लिखित है कि वेतन या वेतन वृद्धि रोकना अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया से शासित होता है। अतः जब तक स्थापित नियमों के अधीन औपचारिक आदेश निर्गत न हो, किसी भी कार्मिक के वेतन अथवा वेतन वृद्धि पर रोका नहीं जाएगा, अन्यथा यह दायित्व निर्धारण का विषय होगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की समस्त प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के पश्चात ही वेतन अथवा वेतन वृद्धि रोकी जाएगी और ऐसी कार्रवाई अत्यंत गंभीर प्रकरण में ही की जाएगी। छोटी मोटी चीज़ों में आप देखते हैं वेतन रोक दिया जाता है, जो कि साफ लिखा हुआ है कि किसी न किसी अत्यंत गंभीर प्रकरण बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसमें कोई ना कोई आपके ऊपर एक एफआईआर बात वाली बात आ जाती है, या फिर आप कोई बहुत बड़ा धांधली कर देते हैं, तब कोई बहुत बड़ी कार्रवाई आने की बात होती है। वरना छोटी मोटी चीज़ों में भी फटाफट क्या होता है, वेतन रोक दिया जाता है। पुनः बल दिया जाता है कि शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निलंबन एवं अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अधीन एवं निर्धारित प्रपत्रों आदि पर ही कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप निलंबित कर सकते हैं लेकिन वेतन नहीं रोक सकते, अन्यथा कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध भी नियम विरुद्ध कार्य करने के कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छे सेंटेंसेस में बहुत अच्छी बात की गई है, ताकि जो शिक्षकों के ऊपर एक चाबुक चलता है वेतन रोकने का, वो यहाँ से कम थमेगा। किसी तत्कालिकता के प्रकरण में जिलाधिकारी की अनुमति से उक्त कर्मचारी को प्रतीक्षा में रखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। जिसका स्थायी अनुमोदन निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा तथ्यों के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और माननीय न्यायालय द्वारा भी वेतन अवरुद्ध करने की विधिक दंड न मानते हुए विभिन्न रिट याचिकाओं का आदेश भी प्रदान किया गया है। तो ये एक रिट दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है, जिसको फॉलो अप करते हुए आप देख सकते हैं। फॉलो अप करते हुए जो हमारी कंचन वर्मा, जो इस वक्त हमारे यहाँ की शिक्षा महानिदेशक उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया पत्र जारी किया है। उम्मीद है कि इससे शिक्षकों को बहुत सफलता मिली है, एक बहुत राहत मिली है। कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का एक बहुत गलत तरीका होता है कि डराने के लिए, धमकाने के लिए, या फिर अपनी बात को कार्य पूरा करवाने के लिए तुरंत वेतन अवरुद्ध करने का जो आदेश जारी किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। काम करवाने के लिए और दंड हैं, उन पर आपको जाना चाहिए। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी बहुत बड़े मुद्दे में जब आपको लगे कि नहीं कोई बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया कि एफआईआर जैसी नौबत आ जाए, तब वेतन अवरुद्ध की बात होती है, वो भी नियमावली को देखते हुए। वरना किसी भी शिक्षक का वेतन अवरुद्ध या फिर उसका इंक्रीमेंट रोकने की किसी भी अधिकारी को पावर डायरेक्ट नहीं दी गई है। बहुत अच्छा आदेश था, शिक्षकों के हित का आदेश था। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें शुभ हो और आपकी नौकरी भी शुभ हो। धन्यवाद।